हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रिकरिंग डेसिमल। फर्स्ट इज 20/3। रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, देखिए दो चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने 6 को डिवाइड किया 2 से, तो आंसर मेरे पास 3 आ गया। या फिर अगर डेसिमल की बात करें, जैसे 3.5 कोई आंसर आ गया, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, मतलब पूरा पूरा ये नंबर डिवाइड हो गया, आपका रिमाइंडर 0 आ गया। एक होते हैं रिकरिंग डेसिमल, मीन्स आपका रिमाइंडर कभी 0 आता ही नहीं है, वो कॉन्टिन्यूशन में चलता रहता है नंबर। सो इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो जब आप 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, लेट्स सी हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। 6 पे जाएगा 18, दिस इज 2, ने डेसिमल लगाया 0 मिल गया, अगेन 18, अगेन वी गेट 2, फिर से हमारे पास 6, यहाँ पे 18, अगेन 2, फिर से 6, यहाँ पे 18। तो ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहेगा। तो आपका रिजल्ट आया 6.6666। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म होने वाला आपका नंबर नहीं है। तो इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो इसको आप लिखेंगे कैसे? तो 6 पॉइंट, अब जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार। बार इंडिकेट करता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। सेकेंड इज 3/11। अब 3 को आपने डिवाइड करना है विद 11, तो ये जाता नहीं है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे डेसिमल, वी गेट 30। सो नेक्स्ट इज यहाँ पे 2 पे चला जाएगा 22, 80 आ गया, 7 पे जाएगा 77, तो 30 आ गया, अगेन 2 पे जाएगा 22, अगेन 87 पे। तो ये प्रोसेस हमारा आगे कंटिन्यू होता रहेगा, मीन्स 27 27 27 ऐसे ही वैल्यूज आती रहेंगी। और इसको हम कैसे लिखेंगे? 0 पॉइंट, अब 27 दोनों वैल्यूज रिपीट हो रही है और दोनों के ऊपर अब हमने बार लगाना है। जब भी इन क्वेश्चंस में आप बार लगाएं, ध्यान रखें जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है उन उन नंबर्स के ऊपर आपने बार लगाना है। थर्ड इज 5/6। अब 5 को आपने 6 से डिवाइड करना है, सबसे पहले नहीं जाएगा तो हमने 0 लगा दिया, तो यहाँ पे 8 पे गया 48, तो 20 पे जाएगा 18, अगेन में 20 मिला, यहाँ पे 3 पे जाएगा 18, अगेन 2, 18 एंड सो ऑन। ये आ गया 0.8, 3 एंड सो ऑन। अब देखिए इसमें 8 तो एक बार आया है, लेकिन 3 आपका रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ 3 के ऊपर आपने बार जो है वो प्लेस करनी है। फोर्थ वन इज 17/90। 17 को आपने 90 से डिवाइड करना है। पहले तो ये जाता नहीं है, तो हमने डेसिमल लगाया, वी गेट 0 हेयर। 1 पे जाएगा 90, 0, 8 और 0 लगाएंगे, तो ये चला जाएगा 8 9 10 70, और ये आ गया 8, फिर से 8 पे जाएगा 720, अगेन हमें यहाँ पे 80 मिला, फिर से प्लेस किया 8। तो ये प्रोसेस आपका रिपीट होता जाएगा। तो इसको लिखेंगे 0.1888 एंड सो ऑन। 0.18 के ऊपर आप लगाएंगे बार। फोर्थ पार्ट इज 1/37। सबसे पहले हम लगाएंगे डेसिमल, तो हमें मिल गया 0। अगेन 10 37 पे डिविजिबल नहीं है, तो हमने यहाँ पे लगाया 0 का 0 यहाँ पे मिल गया। अब हमारे पास नंबर है 100, तो पहले ये चला जाएगा 2 पे, 74, 6 और 0 मिला, 10 7 7 49,
तो ये मिल गया आपके पास 1 एंड बस। अब हमने यहाँ पे 1 आ गया, 0, तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, एक तो 0 हमें मिल जाएगा। 10 है स्टिल, 37 पे नहीं जाएगा, तो 0 लगा के हमारे पास एक 0 और आ गया। फिर से ये जाएगा 2 पे, अगेन हमारे पास यही नंबर आ गया, तो फिर से यही प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये 7 पे जाएगा, फिर ये 0 पे जाएगा एंड तो वैल्यू 0.270, 270, 270 एंड सो ऑन। तो 0.270, तो 0270 ये तीनों ही नंबर्स जो हैं इसी तरह से रिपीट होंगे। एक मिनट, 0 तो 0.07 इस बार 0, 2 और 7 तीनों नंबर्स ही आपके यहाँ पे रेपिटेशन में चल रहे हैं। 6th पार्ट है 22 डिवाइड बाय 7। ये तो आपने वैल्यू देखी होगी, 22/7 वैल्यू ऑफ पाई करते हैं। अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू हम यूज़ करते हैं 3.14, लेकिन ये क्या वैल्यू देता है, लेट्स सी। सो सबसे पहले ये चला जाएगा 3 पे, 21, सो 1 ने लगाया डेसिमल, वी गेट 10, तो ये 1 के टेबल पे चला गया, 7 पे आ गया, 30 आ गया, 4 पे चला जाएगा 28, ये आ गया 20, ये 2 पे जाएगा 14, 60, 8 पे चला जाएगा 56, 40, 7 5 दा 35, ये आ गया 5, देन ये जाएगा 7 पे, 7 7 दा 49 और ये आ गया 1 आ गया। अब इसके बाद यहाँ से आपकी रेपिटेशन जो है वो शुरू होगी। हमें 10 मिल गया, फिर से 7 1 दा 7, देखिए ये वाला 10 यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया, तो ये 1 4 2 8 5 7 और ये कंटिन्यू रहेगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई 3.142857, 142,857, 142,857 and so on. So this is 3.142857 के ऊपर बार। 7th पार्ट है 2/13, तो अब आपने 13 से डिवाइड करना है। सबसे पहले हमारे पास डेसिमल है, वी गेट 20, 1 पे चला जाएगा 13, देन 70, ये जाएगा 5 पे, 65, 5 आ गया 50, 3 पे चला जाएगा 39, आपका पास 1 और 2, देन 8 पे 104, 60, ये जाएगा 4 पे 52, you get 80, then 6 पे 78, हमें मिल गया 20, 1 पे चला गया 13। अब देखिए ये 20 और ये 20 नंबर रिपीट हो गया, मतलब इसके बाद ये रेपिटेशन स्टार्ट हो गई। तो 0.153846153846 तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.1536 और इन सभी नंबर्स के ऊपर बार। Question number 2 is convert each of the following into a vulgar fraction. अब यहाँ पे आपको इस फॉर्म में वैल्यू गिवन है, आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वल्गर फ्रैक्शन मीन्स वो फ्रैक्शन जिसमें कुछ न्यूमिनेटर होगा, मतलब जो आपकी नॉर्मल फ्रैक्शन होती है उसे कोई वल्गर फ्रैक्शन बोला जाता है। तो इसको आपने इन द फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर बाय
डिनोमिनेटर कन्वर्ट करना है। तो इसको करने के दो मेथड्स हैं, तो दोनों ही मेथड्स मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हमारी वैल्यू है 0.6 के ऊपर बार। हमने मान लिया लेट x कोई भी वेरिएबल है, x की वैल्यू कितनी है 0.6 के ऊपर बार। तो अगर हम बार को हटाएंगे, बार मीन्स कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब ये मेरी है इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 10। अब मैंने 10 के साथ ही इसको क्यों मल्टीप्लाई किया, 100 के साथ, 1000 के साथ क्यों नहीं किया? आपने ये चेक करना है कि जो आपका रिपीटिंग डिजिट है वो कितने हैं। यहाँ पे 6 रिपीट कर रहा है, 6 एक सिंगल डिजिट है, तो इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। सो मैंने सबसे पहले x को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 10x इज इक्वल्स टू, अब ये जो मेरी वैल्यू है 0.6666, ये इस तरह है, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो होगा क्या अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊंगी। अब सपोज़ कीजिए सिर्फ मेरे पास ये 4 ही 6 हैं, आगे कुछ नहीं है, तो ये आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो मतलब जो डेसिमल है वो एक वैल्यू शिफ्ट कर जाएगा, तो डेसिमल कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये आ गया 6.6666 एंड सो ऑन। ये मेरी इक्वेशन हो गई 2। अब मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैंने सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगा। अब 2 में क्या है, आपने 10x में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, x, तो हमें मिल गया 9x इज इक्वल्स टू, अब इधर क्या वैल्यू है मेरे पास 6.6666 एंड सो ऑन, और इक्वेशन 1 में क्या वैल्यू है 0.6666 एंड सो ऑन। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी ये सारी वैल्यूज तो कैंसिल हो जाएंगी, 0 बन जाएगा, 6 माइनस 0 6, तो मीन्स ये जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू है सिर्फ मुझे वो मिल जाएगी। अब x कितना आ जाएगा 6/9, तो इसको कैंसिल करेंगे 3 के टेबल पे, 3 2 दा 3 3 दा, तो ये आ गया 2/3। तो अगर मैं 0.6 बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी आई विल गेट 2/3। तो ये तो है हमारा लॉन्ग मेथड। अब हम बात करेंगे शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की हेल्प से भी आप डायरेक्टली ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उस केस में आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। सबसे पहले न्यूमिनेटर में आपने लिखना है रिपीटेड डिजिट, तो उसके लिए मैं RD लिख रही हूँ। रिपीटेड डिजिट मेरा क्या है, जो नंबर मेरा रिपीट हो रहा है, तो क्या नंबर मेरा रिपीट हो रहा है 6, तो 6 बाई। अब आ गया डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में जितने आपके रिपीटेड डिजिट है उतने आपने नंबर ऑफ 9 यूज़ करने हैं। अब आपके टोटल रिपीटेड डिजिट कितने हैं, सिर्फ 1 है, तो सिर्फ एक ही बार आप 9 यूज़ करोगे। अगर मेरा रिपीटेड डिजिट ज़्यादा होते, जैसे 0.63 के ऊपर बार होता, तो यहाँ पे रिपीटेड डिजिट कितने होते, 2 होते, तो मैं 2 बार 9 को यूज़ करती। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो मैंने इसको नीचे 9 लिखा, इसको कैंसिल किया, तो ये वैल्यू आ गई 2/3। तो ये तो है आपका शॉर्टकट, और ये है आपका पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने कैसे ये एक्चुअल में आपका प्रोसेस यही रहता है कि आप इसको x अज्यूम करो, देन उसको 10 या 100 से मल्टीप्लाई करो। डिपेंड करता है कि आपके रिपीटिंग डिजिट कितने हैं, सिंगल है तो 10 से होगा, 2 हैं तो 100 से होगा। ये आगे वाले इसके पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। सो बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे। 0.8 के ऊपर बार, ये भी सिमिलरली वैसे ही होगा। लेट x इज इक्वल्स टू 0.8 के ऊपर बार, तो x को क्या लिखेंगे 0.8888 एंड सो ऑन। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद, अब मैंने फिर से इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि रिपीटिंग डिजिट हमारा सिंगल है। तो ये हो गया 10x इज इक्वल्स टू 8.8888। ये इक्वेशन 2 हो गई। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इधर हो गया 10x माइनस x, और इधर हो गया 8.888 माइनस 0.888 एंड सो ऑन।
ये आ गया 9x और ये आ गया 8। तो x की वैल्यू आ गई 8/9। अगर मैं शॉर्टकट से यूज़ करूँ न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर कैसे होगा, न्यूमिनेटर में हम लिखते हैं अपना रिपीटिंग डिजिट क्या है मेरा 8 बाय, डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम नंबर ऑफ नाइन्स कितने लिखेंगे, जितने हमारे रिपीटिंग डिजिट है। रिपीटिंग डिजिट हमारे कितने हैं, सिर्फ 1 है जो कि 8 है। सो एक ही बार आपने 9 लिखना है, सो 8/9। नाउ थर्ड पार्ट, अब देखिए यहाँ पे दो रिपीटिंग डिजिट है 3, 4। x को हम अज्यूम करेंगे 0.34 के ऊपर बार, तो x की वैल्यू आ गई 0.343434 एंड सो ऑन। सो मेरी ये इक्वेशन 1 है। नाउ आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 100। अब यहाँ पे 100 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मेरे पास दो रिपीटिंग डिजिट हैं 3 एंड 4। सो 100x इज इक्वल्स टू, जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, दो जीरोज हैं तो ये डेसिमल दो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट, तो ये 34.343434 ये बन जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट, बाकी प्रोसेस आपका सेम रहेगा 1 फ्रॉम 2, तो 100x माइनस x और इधर आ जाएगा 34.3434 एंड सो ऑन माइनस 0.3434 एंड सो ऑन। तो ये आ गया 99x इज इक्वल्स टू 34। x की वैल्यू आपके पास आ गई 34/99। अगर शॉर्टकट की बात करें न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर में जो आपके रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो लिखने हैं, तो रिपीटिंग डिजिट्स मेरे पास 3, 4 हैं। अब डिनोमिनेटर में टोटल आपके रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं 2, उतनी बार आपने 9 लिखना है, तो 2 बार मैंने 9 लिख दिया। सो आंसर इज सेम। सो जो भी आपके क्लास टीचर आपको रिकमेंड करेंगे वो मेथड आपने यूज़ करना है, इसलिए मैंने दोनों ही मेथड्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। जैसा आपके स्कूल में, जैसे आपके क्लास टीचर आपको रिकमेंड करेंगे, आपने वही अप्रोच को फॉलो कर लेना है। नाउ फोर्थ वन इज 2.13 के ऊपर बार, तो इसको ध्यान से देखिए। लेट x इज इक्वल्स टू 2.13 के ऊपर बार, तो x की वैल्यू आ गई 2.131313 एंड सो ऑन। दिस इज माई इक्वेशन 1। तो आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ, किससे करूँगी मैं 100 से क्यों करूँगी, क्योंकि रिपीटिंग डिजिट कितने हैं मेरे 2 हैं, तो 100x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आपका जो डेसिमल है 2 डिजिट्स टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये बन जाएगा। So this is equation 2. Again I will subtract 1 from 2. फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 213.1313 एंड सो ऑन। इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 2.131313 एंड सो। तो इधर तो आ गया 99x, तो इधर देखते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करेंगे 213.1313 एंड सो ऑन, और यहाँ पे है 2.1313 एंड सो ऑन। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 निकाले 1 1 2, सो 211, x की वैल्यू आ गई 211/99। अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 211 को 99 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे चला जाएगा, दैट इज 198 एंड 1। सो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 99 और ये आपका 2 इधर आ जाएगा जो आपका कोशेंट है, और रिमाइंडर आपका ऊपर। तो दिस इज द वे। जब आप इसका शॉर्टकट यूज़ करेंगे, शॉर्टकट भी सिमिलर वे में, शॉर्टकट में अब देखिए न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर है। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू है 2.13 के ऊपर बार, ये जो 2 है इसको आपने यहाँ पे लिख लेना है, और फिर आपका न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर बनेगा। मतलब डेसिमल से पहले अगर कोई वैल्यू उसको आपने एज सच लिख लेना है। अब न्यूमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, जो हमारी रिपीटिंग डिजिट्स हैं तो वो है 1 3, डिनोमिनेटर में रिपीटिंग डिजिट्स कितने हमारे 2, उतनी बार हमने यूज़ करना है 9।
तो फिफ्थ पार्ट है 1.234। अब यहाँ पे जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो कितने हैं, 3। अगर मैं शॉर्टकट की बात करूँ, 1 आपका एसच जो आगे वाला है, यहाँ पे आएगा न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, सो 1। न्यूमिनेटर में आपका नंबर 2, 3, 4 जो आपके रिपीटिंग डिजिट्स हैं, बाय अब कितने रिपीटिंग डिजिट्स आपके, 3, तो 3 बार 9। सो दिस इज आवर आंसर। तो इसको हम लॉन्ग फॉर्म मेथड से निकालेंगे। x की वैल्यू हम अज्यूम करेंगे 1.234 के ऊपर बार, तो x इज इक्वल्स टू 1.234, 234, 234 एंड सो ऑन। दिस इज माई इक्वेशन 1। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी इसको, 1000 से। 1000 से क्यों, क्योंकि 3 रिपीटिंग डिजिट्स हैं। नाउ दिस विल बी 1000x इज इक्वल्स टू, जब मैंने 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो 3 डिजिट्स आपका जो डेसिमल है टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 1, 2, 3, 4 पॉइंट 2, 3, 4, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। So this is my equation 2. Now subtract equation 1 from 2. 1000x minus x हो गया, इधर 1, 2, 3, 4 पॉइंट 2, 3, 4, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1.234, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये आ गया 999x इज इक्वल्स टू, अब 1, 2, 3, 4.234, 2, 3, 4 एंड सो ऑन है, इसमें से 1.234, 2, 3, 4 एंड सो ऑन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये 3, 3, 1, 2। So this will be 1, 2, 3, 3, x की वैल्यू आ गई 1233 बाय 999। अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे, सो दिस इज 2, 4 प्लस 999, तो ये भी आपकी वैल्यू 1233 बाय 999 आ जाएगी। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1233 डिवाइड किया इसको 999 से, 1 पे गया 4 एंड 12 में से यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया ये 1 आपका इधर 999 एंड रिमाइंडर आपका सेम, आपका आंसर जो है हमें मिल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ वल्गर फ्रैक्शन। सेम हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे आपको नंबर्स थोड़े से अलग दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे डेसिमल के बाद जो नंबर्स थे वो सभी रिपीटिंग थे, चाहे सिंगल डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट है। यहाँ पे आपको नंबर गिवन है 16 के ऊपर बार, मतलब 0.1 जो है वो एक बार आएगा, 6 आपका रिपीट होगा। तो जब ऐसे नंबर्स को आपने वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसका कोई लॉन्ग फॉर्म मेथड हमारे पास नहीं, हमारे पास शॉर्ट मेथड है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर है। न्यूमिनेटर में आपने लिखना है नंबर माइनस, उसके बाद आगा नॉन रिपीटिंग आपके डिजिट्स डिवाइड बाय, पहले इसी को लिख लेते हैं। नंबर क्या है मेरा, पूरा नंबर आपने लिखना है, नंबर क्या है मेरा 16 माइनस, अब इसमें से रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग पहले देखते हैं। रिपीटिंग जो बार बार रिपीट हो रहा है वो क्या है 6, नॉन रिपीटिंग क्या है मेरे पास 1, तो नॉन रिपीटिंग क्या है 1, 5। अब डिनोमिनेटर की बात करें, जितने भी आपके रिपीटिंग डिजिट्स हैं उतने आपने नंबर ऑफ 9 लिखने हैं, इनटू जितने आपके नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं उतने आपने नंबर ऑफ जीरोस लिखनी है। सो रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं आपके, सिर्फ एक ही है, एक बार 9। नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितने आपके, एक ही है, उतनी बार आपने 0। तो दिस इज 15 बाय 90, तो 1/6। सेकंड है, अब ये नंबर है 0.143, 43 के ऊपर बार है, इट मीन्स 0.1434343 एंड सो ऑन।
सबसे पहले इसमें रिपीटिंग डिजिट्स लिखते हैं, हमारे 43 है, जो टोटल कितने हैं 2 डिजिट्स हैं। नॉन रिपीटिंग हमारे पास सिर्फ 1 है। सो फॉर्मूले में पुट करेंगे, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर कैसे निकालेंगे, पहले आपका नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स बाय आपके जो रिपीटिंग डिजिट्स है उतने नंबर ऑफ नाइन्स, जितने नॉन रिपीटिंग है उतने नंबर ऑफ जीरोस। पहले आपका नंबर क्या है 143 माइनस, अब आपके नॉन रिपीटिंग डिजिट क्या है 1 बाय रिपीटिंग डिजिट्स जितने हैं उतने नंबर ऑफ नाइन्स, तो कितने हैं टोटल 2 हैं, तो 2 बार 9। नॉन रिपीटिंग कितने हैं, सिर्फ एक ही डिजिट है, उतनी बार 0। तो आंसर इज 142 बाय 990। थर्ड पार्ट है, इसमें आपका रिपीटिंग एक ही है 4, जो कि सिंगल डिजिट है। नॉन रिपीटिंग की बात करूं तो वो है 5 7, इसमें 2 डिजिट्स हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, नंबर प्लस नॉन रिपीटिंग अपॉन जितने रिपीटिंग है उतने नंबर ऑफ नाइन्स, जितने नॉन रिपीटिंग है उतने नंबर ऑफ, तो नंबर क्या है 574 माइनस, अब यहाँ पे नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है हमारा 57। ध्यान रहे यहाँ पे आपके नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं लिखने, जो आपका नॉन रिपीटिंग नंबर है वही लिखना है। अब रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं हमारे पास, सिर्फ एक ही है, तो एक बार मैंने 9 लिखा। नॉन रिपीटिंग कितने हैं, 2 डिजिट्स हैं 5 और 7, तो 2 बार हम लिखेंगे 0। तो 574 में से 57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 1 517 बाय 900। लास्ट पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे सबसे पहले रिपीटिंग डिजिट्स क्या है आपके 2 हैं, नॉन रिपीटिंग भी आपके पास 2 हैं, दैट इज 1। तो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर में क्या होगा, सबसे पहले आपका नंबर माइनस जो आपका नॉन रिपीटिंग नंबर है वो, नंबर ऑफ नाइन्स किसके लिखेंगे, जो आपके रिपीटिंग है, इनटू 0 जो आपके नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं। तो नंबर है 1 2 3 4 माइनस नॉन रिपीटिंग आपका है 12 बाय रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं आपके 2, तो 2 बार 9। नॉन रिपीटिंग डिजिट्स अगेन वी हैव 2, 2 बार 0। सो 1 2 3 4 में से 12 सब्ट्रैक्ट किए, 2 2 1 बाय 9900। सो ये हमारी है फ्रैक्शन। सो इस तरह आप रिपीटिंग डिजिट्स या जिसको हम रिकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन फ्रैक्शंस। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।